हेलो, कोऑर्डिनेट का लेक्चर नंबर सेकेंड, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, लेक्चर सेकेंड। ओके, ठीक है। तो लेक्चर सेकेंड में क्या है बच्चों, आप देखो यार, अपने पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये क्या होता है इसको मैं बता रहा हूँ, अभी आप देखो अच्छे से। अब देखो बच्चों, अपने पास क्या है, ये एक पॉइंट है ए, एक सेकंड पॉइंट है बी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है बी। मुझे क्या करना है, डिस्टेंस है ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अपने पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इसको हम लोग कैसे करते हैं, ए बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो यार, हमने क्या किया, हमने क्या किया, ठीक है। अब देखो यार, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, x1 कॉमा y1, ये गिवन है। बी का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा क्या है, y2। तो आप देखो यार, यदि ये x1 कॉमा y1 है, तो ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, x1, और ये कितना होगा बच्चे, y1 होगा। और यदि ये x2 कॉमा y2 है, तो ये पॉइंट जो अपना है, ये कितना है, x2 है। हाँ, और ये कितना है, y2। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे बता देते हैं, सी सी। तो आप देखो बच्चों, अपने पास क्या है, क्या कि ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चे, ये है x2, और ये कितना है, x1 है। तो डेट मीन्स ये कितना है, x2 माइनस x1। और यदि अपने पास ओरिजिन से ये y2 है, यहाँ से ये y1 है, तो अपने पास क्या है, ये डिस्टेंस कितना होगा, y2 माइनस y1। तो आप देखो बच्चे, ये x2 माइनस x1 है। यदि ये पॉइंट, ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, तो ये भी कितना होगा बच्चे, x2 माइनस x1। और यदि ये y2 माइनस y1 है, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, y2 माइनस y1। तो आप देखो यार, अपने पास क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये कितना है, ये अपने पास क्या है, ये 90 डिग्री होगा। ऑब्वियसली हमने क्या किया है, ये इसे परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। ये कितना है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मेरे पास क्या है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस कितना होगा बच्चे, बी सी का स्क्वायर। और इफ यू वांट टू कैलकुलेट द ए बी, देन इट इज क्या होगा, अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो आप देखो यार, ए सी कितना है बच्चे, ए सी कितना है, ए सी विल बी द एक्स टू माइनस एक्स वन। तो देखो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो ये जो है अपने का है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, और सब क्या है बच्चे, अंदर रूट में। अच्छा, इसको वी कैन राइट इट टू, ये कितना है, एक्स टू माइनस एक्स वन मीन्स क्या, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अपने पास क्या है बच्चे, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए ए बी। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 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 कैलकुलेट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, वाई वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो वही क्या होगा बच्चे, ए बी का वैल्यू। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो यार, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं। लेट ए कितने 2, 3 एंड बी
5 कॉमा -3, देन फाइंड, एंड ऐसे करते हैं कि सी एंड सी 2 कॉमा 5, देन फाइंड ए बी बी सी एंड कितना है बच्चे इस, ठीक है। ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, रैंडमली बना देते हैं। ये ए है 2 कॉमा 3, बी 5 कॉमा, सॉल्यूशन करते हैं, बी है 5 कॉमा -3 एंड कहीं यहाँ कहीं सी है दैट इज 2 कॉमा 5। तो अपने पास क्या है कि यदि मुझे ए बी कैलकुलेट करना है, क्या करना है, ए बी कैलकुलेट करना है, तो ये बच्चे क्या है, ये x1 एंड ये y1, ये कितना है x2 और ये y2। तो ए बी का डिस्टेंस कितना होगा बच्चे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना है बच्चे अपने पास x2 कितना है बच्चे, x2 विल भी कितना है, ये अपना फॉर्मूला जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अभी प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप यार आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक है। x2 कितना है 5, माइनस हम लोग जो भी चीजें करेंगे वो साइन करेंगे, x2 माइनस x1 कितना है, x1 विल बी 2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस कितना है बच्चे y2 कितना है, y2 अपने पास कितना है -3, माइनस y1 कितना है -3 का स्क्वायर। तो आप देखो यार ये कितना हो गया 5 माइनस 2 that will be the 3 का स्क्वायर एंड -3 that will be the -6 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चे 3 का स्क्वायर will be 9 एंड -6 का स्क्वायर 36। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 45 और इज कैन राइट इट अंडर रूट 45 एज 3√5, ठीक है। फिर क्या है बच्चों हम लोग बीसी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इस केस में क्या है बीसी कैलकुलेट कर रहे हैं, बीसी कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चे, तो बीसी के लिए फिर से कितना, अब देखो यार तो हम लोग ऑलवेज क्या है क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो x2 क्या है कि इस बार हम लोग क्या करते हैं, इस बार हम x2 और y2 इसको एजम्पशन लेते हैं और ये x1 y1 है। x2 कितना है, ये कितना है बच्चे 5 माइनस x1 कितना है 2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चे -3 और y1 कितना है -5, ठीक है। अपने पास क्या है इसको x2 y2 एजम्पशन लिया और इसको इस बार x1 y1 किया, तो ये कितना है 5 माइनस 2 का स्क्वायर दैट विल बी द 3 का स्क्वायर एंड -3 -5, ये कितना हो गया 8 का स्क्वायर या -8 का स्क्वायर। हाँ ये कितना हो गया बच्चे 9 प्लस 64 और 9 प्लस 64 कितना है 73, ये अंडर रूट 73, ये आंसर है, ठीक है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एसी देन कितना होगा बच्चे, अब देखो डिफरेंस देखते हैं 2 और 2 का डिफरेंस कितना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमने दूसरा किया है कि डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस कितना है डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत होना बेटा कि 2 और 2 का डिफरेंस कितना है, दैट इज 0, हाँ, एंड कितना है 3 एंड 5 का डिफरेंस कितना है। देखो यार डिफरेंस क्या होता है, ए और बी का डिफरेंस मीन्स क्या है कि 5 माइनस 3 यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 होगा और 3 माइनस 5 कैलकुलेट करेंगे तो ये -2 होगा, लेकिन 3 डिफरेंस 5 लेंगे तो अपने पास ये क्या होगा 2 होगा। डिफरेंस में डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिफरेंस में क्या है कि हम हमेशा क्या करते हैं बड़े वाले में से छोटे को क्या करते हैं माइनस करते हैं। आप ऐसे समझो यार यदि मैं मीन्स राम का 15 ईयर एज है, श्याम का 20 ईयर एज है, मैं बोलूंगा उन दोनों का डिफरेंस कितना है। आप ऐसा थोड़ी बोलोगे यार -5 डिफरेंस है, आप हमेशा क्या बोलोगे 5 ईयर का डिफरेंस है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बड़ा वाला एज था, जो श्याम का एज 20 ईयर था, उसने क्या किया आपने 15 ईयर जो राम का एज था उसे माइनस किया। तो डिफरेंस में हमेशा क्या करते हैं, यदि हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो आप देखो बच्चे यहाँ क्या है 5 और 3 का डिफरेंस इज विद 2, तो 2 का स्क्वायर दैट इज द 4 एंड आंसर विल बी 2 यूनिट, 2 यूनिट, ठीक है। यूनिट से 2 यूनिट, ओके। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, आप देखो यार अपने पास क्या है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला।
डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन। ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशन है? फर्स्ट है टू फाइंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, टू फाइंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो अपने पास क्या है बच्चे, कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं? आप ये देखो यार, अपने पास सबसे पहले क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स क्या है, यदि अपने पास एक ट्रायंगल है, इसमें ए है, ये बी है, एंड कितना है, सी है। ए का कोऑर्डिनेट पता है x1 कॉमा कितना y1, बी का पता है x2 कॉमा कितना y2, एंड सी का पता है x3 कॉमा कितना बच्चे y3। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमें क्या है कि हमें ये कोई ट्रायंगल है, उसके ए बी सी, इसके तीनों कोऑर्डिनेट हमें गिवन होंगे, और मुझे हमें बताना होगा क्या क्या कि अपने पास क्या है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है या स्केलेन ट्रायंगल है। ठीक है बच्चे, तो कैसे है यार, क्या हम क्या करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, जो अपने पास थ्री साइड्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से मैं ए बी, बी सी एंड ए सी क्या करूँ, बी सी एंड क्या करेंगे बच्चे, ए सी कैलकुलेट कर लेंगे। और यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें क्या होंगे बच्चे, ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। और यदि अपने पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या होगा, एनी टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपने पास क्या है, साइड्स कैलकुलेट करेंगे, और ये देखेंगे क्या कि कोई दो साइड्स तो इक्वल नहीं हो गया। ये दो साइड इक्वल है तो वो कौन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू साइड्स आर, एनी टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और नेक्स्ट है ट्रायंगल नो साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सेकंड है बच्चों, सेकंड है टू फाइंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें क्या है, फिर से अपने पास क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें क्या है, ए बी सी एंड कितना है, डी। ठीक है, हमें चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, x2 y2 c x3 y3 एंड डी कितना है बच्चे, x4 y4। ठीक है, चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमको ऑलरेडी गिवन होंगे। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चे, वी कैन कैलकुलेट ए बी, बी सी, सी डी एंड कितना है, ए डी कैलकुलेट करेंगे। ये तो क्या है, ये हमारा क्या है, साइड्स है। और ऑल्सो हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल। इसमें डायगोनल क्या होगा, एक डायगोनल तो अपने पास क्या है बच्चे, एसी है, और दूसरा डायगोनल कितना है, बीडी। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से एसी और बीडी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखो यार, इसमें क्या है कि सबसे पहले बात करते हैं पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या होता है बच्चे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मीन्स क्या है बच्चे, कि सबसे पहले तो क्या है कि हम लोग जो फोर साइड्स हैं उसके बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द फोर साइड्स एंड आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ द डायगोनल। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल भी फाइंड कर लेंगे बच्चे, और फिर देखेंगे यार कि अपोजिट साइड्स अपना इक्वल है या नहीं। ठीक है, यदि अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, मीन्स क्या बच्चे, ए बी और सी डी इक्वल है एंड ए डी एंड बी सी इक्वल है, तो ये क्या है, पैरेललोग्राम। बी अपने पास क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो इसमें क्या है बच्चे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या है बच्चे, अपोजिट साइड तो इक्वल होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अपोजिट साइड इक्वल है तो वो क्या है बच्चे, है अभी पैरेललोग्राम ही रहेगा। यदि वो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल होना है बच्चों, तो लेंथ ऑफ डायगोनल भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो लेंथ ऑफ डायगोनल, ऑल्सो लेंथ ऑफ डायगोनल शुड इक्वल।
सो देखो, ठीक है बच्चे, क्या कि अपोजिट साइड्स को तो पैरेलल होना ही, सॉरी अपोजिट साइड्स को पैरेलल होता है यार, वो तो 9th में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है बच्चे। लेकिन यहाँ हम क्या है कि डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्वाड्रेटर का टाइप्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि डिस्टेंस फॉर्मूला से 4 साइड्स का लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे एंड डायगोनल का लेंथ भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या है यार, यदि अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है, ऑब्वियस है। यदि उस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल फॉर्म होना है बच्चे, तो फिर हम लोग क्या चेक करेंगे कि उसका डायगोनल का लेंथ इक्वल है या नहीं। तो अपने पास रेक्टेंगल क्या है, एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम जिसका अपोजिट साइड तो इक्वल है बच्चे, लेकिन लेंथ ऑफ डायगोनल आर आल्सो इक्वल। यदि लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगल नहीं है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, सी है अपने पास रोम्बस। रोम्बस, ठीक है, रोम्बस मीन्स क्या, इसमें क्या है, ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। ठीक है, अपने पास क्या है, ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रेटर बच्चे क्या है इसमें इक्वल है। ठीक है, हाँ, और ये डी है अपने पास स्क्वायर। तो स्क्वायर इज आल्सो टाइप ऑफ रोम्बस, ऐसा रोम्बस जिसके डायगोनल के लेंथ भी क्या होते हैं इक्वल, वो क्या है बच्चे, स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए हमें क्या चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि ऑल साइड्स आर इक्वल है या नहीं है। वो ऑल साइड्स आर इक्वल होगा तो ठीक है, हाँ, उसके बाद हमें उसके डायगोनल का लेंथ भी चेक करना पड़ेगा। यदि डायगोनल का लेंथ इक्वल है देन वो रोम्बस क्या है, स्क्वायर। ठीक है, तो ऑल sides of quadrature are equal and also length of diagonal are also equal। ठीक है बच्चे, तो ये आपको ये समझ में आ गया कि क्वाड्रेटर क्या है, ऐसे हम लोग पता करते हैं। नेक्स्ट है सी, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अपने पास कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि कोई भी 3 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट्स वो एक ही लाइन पे लाई करे। ठीक है, या ए बी एंड सी, और ये कितना है, डी है। तो यहाँ क्या है बच्चे, कोई भी 3 पॉइंट्स, 3 और मोर पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करे तो वो क्या है, कोलिनियर। यहाँ क्या है बच्चे, ए बी सी आर कोलिनियर, बट ए बी डी आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, नॉन कोलिनियर। यदि मैं कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन दूं, ऑलरेडी हम लोगों ने 9th में ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन दूं तो क्या है बच्चे, 3 or more points are said to be collinear if they lies on same straight line। क्या है वो कोलिनियर है, कब कोलिनियर है बच्चे, कि वो क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। अच्छा, यहाँ एक समझने वाली बातें हैं बच्चे कि 3 और मोर पॉइंट्स की बातें क्यों कर रहे हैं। ऐसे भी तो कह सकते हैं यार कि 2 पॉइंट्स, तो यार क्या है, अपने पास ध्यान से समझो यार कि जो 2 पॉइंट्स है, कोई भी 2 पॉइंट्स लिया हमने, तो उस 2 पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। और कोई भी स्पेस में कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो उसे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पास होगा। तो 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। ठीक है, स्पेस में कोई भी पॉइंट, एक यहाँ ले लो एक यहाँ ले लो, इन दोनों को ज्वाइन करो तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगा। तो 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, लेकिन जो 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हो भी सकते हैं और कोलिनियर नहीं भी हो सकते। कोलिनियर कब होंगे, जब वो 3 पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, और जब कब नहीं होगा, जब वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेगा। ठीक है बच्चे, आप देखो यार, इसकी बातें करते हैं, कोलिनियर पॉइंट हो गया। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे हम लोग पता करते हैं क्या कि वो कोलिनियर पॉइंट्स है या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो क्या है बच्चों, अपने पास देखो यार, यदि एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे 3 पॉइंट्स हैं बी एंड कितना है, सी, तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट, ये ए का कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1
बी का है x2 कॉमा y2 एंड सी का है x3 कॉमा y3। तो अपने पास क्या है, कैलकुलेट ए बी सी एंड ए सी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने क्या कराया, हमने यार ए बी सी और ए सी कैलकुलेट कर लिया। अब क्या है, यदि ये कोलिनियर होना है बेटा, तो अपने पास क्या है, यदि कोलिनियर होना है तो ए बी प्लस बी सी को क्या होना पड़ेगा, ए सी होना पड़ेगा। ए बी, कोई भी अपने पास ए बी प्लस बी सी को क्या फॉर्म होना पड़ेगा, ए सी होना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो हमने 3 डिस्टेंस ले लिया। तो कोई भी दो जो छोटे वाले डिस्टेंस है, मानो कि अपने पास ए बी आ गया 4, बी सी आ गया 3 और ए सी आ गया 7। तो आप क्या करोगे, दो जो 4 और 3 को यदि ऐड किया 7, ये यदि एसी का डिस्टेंस है, थर्ड वन का डिस्टेंस है, तो वो कोलिनियर है। और यदि डिस्टेंस नहीं है तो वो कोलिनियर नहीं है बच्चे। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या है कि ए बी बी सी ए सी कैलकुलेट कर लेंगे। और यदि कोलिनियर होगा तो ए बी प्लस बी सी को क्या होना पड़ेगा, ए सी होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि यदि ऐसा होता है, यदि ये रिलेशन को वो सेटिस्फाई करता है तो वो कोलिनियर है, नहीं कर रहा है तो वो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, एज ए स्टेटमेंट लिखते हैं। आप देखो यार, सम ऑफ टू smaller sides if sum of two smaller sides will equal to greater side, then it is collinear. Then 3 points are collinear. ठीक है बच्चे, फिर से एक बार बता दिया कोलिनियर का। अब देखो कोलिनियर पॉइंट्स क्या है कि 2 पॉइंट तो ऑलवेज कोलिनियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 पॉइंट्स की बात है, 3 पॉइंट्स मे बी कोलिनियर और मे नॉट बी कोलिनियर। यदि वो 3 पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है तो वो कोलिनियर। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यार, 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब बाय डिस्टेंस, अच्छा कोलिनियर का जो हम लोग नेक्स्ट जो है, हम लोग यार सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे बाय इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट से भी हम 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को चेक कर सकते हैं। लेकिन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे चेक करेंगे कि हमें यदि 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया है तो हम ए बी बी सी और ए सी कैलकुलेट कर लेंगे, और जो दो स्मॉलर साइड्स है उसको ऐड करेंगे। यदि वो थर्ड वन के इक्वल हो गया तो कोलिनियर है, थर्ड वन के इक्वल नहीं है बच्चों तो वो क्या है, नॉन कोलिनियर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। अब देखो बच्चों, हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या प्रूव दैट पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक है सी, हाँ ये कोलिनियर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, हमने क्या कराया, हमने ए बी कैलकुलेट किया। तो ए बी क्या है बच्चे, क्या है, डिफरेंस ऑफ, अपने पास डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना है 1 माइनस ऑफ -2 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना है बच्चे, क्या हो गया 1 माइनस 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 प्लस, दैट विल बी द कितना 3 का स्क्वायर विल बी 9 एंड 1 माइनस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 9 प्लस 36 रूट 45, वी कैन राइट इट टू 3 रूट 5। ठीक है, अपने पास क्या है फिर, हम लोग क्या कर रहे हैं, बीसी कैलकुलेट कर रहे हैं। बीसी का लेंथ कितना है, बीसी का लेंथ कितना है, अपने पास -2 माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस, हम लोग सारा चीजें साइन करेंगे। क्या है अपने पास y2 माइनस कितना y1, और ये कितना है माइनस है तो विथ साइन करेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से क्या है -2 -3 दैट विल बी द -5 का स्क्वायर एंड 7 माइनस माइनस प्लस, तो दैट विल बी द कितना 10 का स्क्वायर। तो आप देखो बच्चों ये क्या होगा बच्चे, -5 का स्क्वायर दैट विल बी 25 एंड 10 का स्क्वायर विल बी 100। ये कितना होगा 125, और if you calculate it the 5 root 5, then we are going to calculate AC
अब देखो यार ए ये है और सी ये है, तो कितना 1 -3 का स्क्वायर प्लस कितना है बच्चे 1 माइनस, ये कितना है -3 है, तो हम लोग सारी चीजें क्या करते हैं साइन के साथ करते हैं। तो आप देखो ये कितना 1 -3 दैट विल बी द -2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 + 1 दैट इज 4 का स्क्वायर, 4 + 16 अंदर 20 एंड ये कितना है 2√5। तो मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने आपको क्या बोला, आपको ये बोला कि जो जो टू स्मॉलर साइड्स हैं, कौन कौन सा स्मॉलर साइड्स हैं 3√5 एंड AC। तो हमने क्या कराया, क्या किया अपने पास AB प्लस AC को ऐड किया, AB प्लस क्या किया बच्चे AC को ऐड किया, तो ये कितना है अपने पास AB विल बी द 3√5 एंड AC कितना है 2√5। तो ये कितना हो गया बच्चे 3√5 to 5√5, और ये किसके इक्वल हो गया बच्चों BC के। तो वी कैन से दैट द AB प्लस AC इज इक्वल टू BC। तो क्या है ये रिलेशन आ गया है, यदि आ गया हेंस ABC आर कोलिनियर। आप देखो यार, अब किसी बच्चे कोई बच्चा कहता है सर इसका ना आप थोड़ा फिगर आप बना सकते हैं क्या, तो आप देखो यार क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है कि AB और AC BC फॉर्म हो रहा है, तो इसमें कॉमन कौन सा पॉइंट है A, तो जो मिड पॉइंट होंगे, जो 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 मिडिल पॉइंट होगा वो कितना होगा A, ये कितना है B है, ये कितना है A है, और ये कितना है बच्चे C है। तो AB और AC का डिस्टेंस कुल मिला के क्या होगा बच्चे BC होगा। अपने पास AB कितना है, AB है 3√5 और ये कितना है 2√5 और AC कितना है बच्चे 5√5। ठीक है, तो अपने पास ये सिंपल है कि AB प्लस AC इक्वल टू कितना है BC। जो कॉमन पॉइंट्स हैं जो AB में भी है और इसमें A विल भी क्या होगा बच्चे आपको मिडिल पॉइंट। तो ऐसे ही लिख देता हूँ, या ऐसे कर सकता हूँ विच पॉइंट ठीक है विच पॉइंट इज मिडिल पॉइंट। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे दैट विल बी ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो बच्चों हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, सो दैट पॉइंट A, -A, एंड -√3A, आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, हमें बताना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अपने पास क्या है बच्चे, ये देखो क्या है, ऐसे कर देते हैं ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया भी कैलकुलेट करो एंड ऑल्सो फाइंड इट्स लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड और हाइट। ठीक है, तो एक ये वाला एक तो प्रूफ करना है। ठीक है, एक ये पार्ट ये है, ये क्या है बच्चों ये B पार्ट है एंड ये कितना है C पार्ट, इसको कैलकुलेट करते हैं। आप देखो एक ट्रायंगल फॉर्म किया, ये कितना है A, ये B एंड ये कितना है बच्चे C है। A का कोऑर्डिनेट हमने क्या किया A, ले रखा, B का कितना है -A, एंड C का कितना है √3 और -√3। आप देखो यार बच्चों, मुझे क्या है कि मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है। हमें क्या करना है, प्रूफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। दैट मीन्स क्या, मुझे क्या शो करना है अपने पास, हमें शो ये करना होगा कि जो 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स के लेंथ क्या होंगे यार इक्वल होंगे। मीन्स AB, BC और AC क्या है बच्चे, AC का जो लेंथ है वो क्या है इक्वल है। तो सबसे पहले हम AB कैलकुलेट करते हैं। AB कितना है बच्चे, अपने पास फॉर्मूला क्या है x2 - x1, या ये कितना है A माइनस ऑफ -A का स्क्वायर प्लस y2 कितना है A माइनस y1 कितना है -A का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बच्चे A - A कितना हो गया यार 2A का स्क्वायर, 2A का स्क्वायर।
तो कितना होगा बच्चे, 2√2a, कितना हो जाएगा 2√2। देन वी गोइंग टू कैलकुलेट बीसी। आप देखो बीसी कैलकुलेट कर, तो बीसी क्या है, फिर इसको क्या करते हैं, x1 y1 करते हैं, इसको x2 y2 करते हैं। तो क्या है बच्चे, -a माइनस ये √3a, ठीक है, माइनस √3a का स्क्वायर प्लस -a माइनस √3a का स्क्वायर। हाँ, ये कितना है, -√3a का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो यार ये क्या है, अपने पास क्या है, a माइनस माइनस प्लस, तो -a प्लस √3a का स्क्वायर प्लस -a प्लस √3a का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो यार अपने पास क्या है, ये ऐसे कर लेते हैं, ये कितना है, -a प्लस √3a का स्क्वायर है, वी कैन राइट इनटू √3a माइनस a का स्क्वायर, माइनस को इधर किया उसको इधर कर दिया, तो ये कितना है, √3 का क्या, 3a स्क्वायर प्लस कितना a स्क्वायर माइनस कितना 2 इंटू √3a। अच्छा ये सॉरी यार, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, ठीक है, ये माइनस है, ये कितना है, प्लस है। ये हमने क्या किया, कुछ गलत कर दिया है, ठीक है, ये प्लस है, तो √3a है, तो ये कितना है यार, -a एंड कितना है बच्चे, यहाँ -a, ठीक है, माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो -√3a, ठीक है। हाँ, 2 इंटू √3 इंटू a प्लस, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। आप देखो यार इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, -a माइनस √3a का स्क्वायर, तो ये क्या किया, माइनस हमने कॉमन ले लिया, a प्लस √3a का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर तो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, प्लस ही होगा। तो ये कितना है, सिंपली कितना है बच्चे, √3a का स्क्वायर। आप अब 10th में आ गए हो, मुझे मैं ये भी बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कितना है, ये सिंपली है, ये सिंपली क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू √3a, तो 2a इंटू √3a कैंसिल, 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो ये कितना है बच्चे, ये 8a स्क्वायर एंड a 8 को वी कैन राइट इन 2√2a, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग AC कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप देखो AC कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये x1 y1, ये x2 y2, a माइनस ऑफ -√3a का स्क्वायर प्लस a माइनस, ये प्लस है तो √3a का स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ से क्या है, इसको ओपन करते हैं, a माइनस माइनस प्लस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर √3 का कितना 3a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू √3a, एंड इसको सॉल्व कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस √3 का कितना 3a स्क्वायर एंड -2 इंटू a इंटू √3a, ये देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना है, a स्क्वायर 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, दैट विल बी कितना बच्चे, 8a स्क्वायर एंड ये कितना है 2√2a। तो आप देखो यार यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ए बी बी सी इक्वल टू कितना है, ए सी, और सबका जो लेंथ है 2√2a है, हेंस ट्रायंगल ए बी सी आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। एबीसी क्या है बच्चे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट है बी पार्ट, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। आप देखो बी पार्ट कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, बी पार्ट क्या है, फाइंड दिस एरिया। तो सेकंड है अपने पास एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चे, क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, तो √3/4 a विल बी द साइड एंड साइड कितना है 2√2 है, साइड्स का कितना गिवन है, साइड्स हमने कितना कैलकुलेट किया 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर, तो ये 2√2a,
2√2 a का स्क्वायर, तो कितना हो गया √3, 2√2 मीन्स 8a² / 4, ये कितना हो गया 2 टाइम्स 2√3 a²। एंड क्या है थर्ड वन है लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, ये कितना होता है √3/2a, तो ये कितना हो गया √3/2 इंटू a कितना है बच्चे, a विल बी 2√2a, तो ये 2 कैंसिल, √3 √2 दैट विल बी √6a, ये अपना क्या है आंसर। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें प्रूफ करना था या शो करना था, तो हमने क्या किया लेंथ ऑफ साइड्स कैलकुलेट किया और ये शो कर दिया, ये प्रूफ किया कि तीनों की जो लेंथ है वो क्या है बच्चे इक्वल। सिंपली क्या है सारा चीज जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं सब डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या है एप्लीकेशन है। ठीक है ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो बच्चों हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्या है बच्चे प्रूव दैट a -3, 0 b 1, -3 एंड c 4, 1 आर वर्टिसेस ऑफ राइट आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल। देखो यार हम लोग प्रूफ करना है राइट एंगल ट्रायंगल है और फिर आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस मींस क्या टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो फिर से हम लोग करते हैं। आप देखो हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म किया, इसको नेम दिया ये ए बी एंड कितना है सी। ए का कोऑर्डिनेट कितना है -3, 0, बी का कितना है 1, -3 एंड सी कितना है 4, 1। तो क्या कैलकुलेट किया, सबसे पहले ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कितना है अंडर रूट। अब देखो ए बी है तो कितना है, इसको x1 y1 इसको x2 y2 एजम्पशन लिए। ठीक है, तो कितना है ए 1 माइनस कितना, ये कितना है -3, तो विथ साइन रखेंगे तो कितना स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 का स्क्वायर। आप देखो यार ये कितना हो जाएगा, कितना है माइनस माइनस प्लस 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर दैट विल बी 16 प्लस -3 का स्क्वायर दैट विल बी 9, ये कितना हो गया 5। वेरी गुड, नेक्स्ट वर्क कैलकुलेट करते हैं बीसी। तो बीसी क्या है बच्चे, फिर से यार ये x1 y1 ये x2 y2, तो कितना है बच्चे 1 -4 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 का स्क्वायर, तो ये कितना है बच्चे। आप देखो यार 1 -4 है, 1 -4 विल बी -3, -3 का स्क्वायर विल बी 9 प्लस -3 -1 -3 -1 दैट विल बी क्या -4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना है √25 और ये कितना है 5। अब देन वी कैलकुलेट यार एसी। अब देखो बच्चे एसी तो अपने पास एसी कैलकुलेट करना है, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो 4 -3 का स्क्वायर प्लस 1 -0 का स्क्वायर, तो ये कितना है बच्चे 4 माइनस माइनस कितना प्लस 4 + 3 दैट विल बी 7, 7 का स्क्वायर 1 -0, ये कितना है बच्चे 1 का स्क्वायर, 49 + 1 कितना हो गया बच्चे 50, और 50 को वी कैन राइट है 5√2। आप देखो बच्चे सबसे पहला तो क्या है कि एच ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी आर इक्वल, कि ए बी का लेंथ भी 5 है और ये भी 5 है, तो क्या है बच्चे ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या है बच्चे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है यदि मुझे राइट एंगल प्रूफ करना है, तो अपने पास क्या है, यदि मुझे राइट एंगल प्रूफ करना है बच्चे, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लोग किसका यूज करेंगे यार, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या है कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम को वो वेरीफाई करना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करना चाहिए। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है बच्चे, लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, एसी। तो हमने क्या किया, जो जो स्मॉलर साइड्स है हमने क्या किया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किया, ये क्या है बच्चे ये एसी लॉन्गेस्ट साइड है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड है
तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड, तो इसको क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर कैलकुलेट किया। ए बी का स्क्वायर कितना बच्चे, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, दैट इज 50। और ये कितना है अपने पास, क्या है, एसी का, ये क्या है बच्चे, एसी का स्क्वायर। हेंस एज ए बी बी सी एंड ए सी सेटिस्फाई Pythagoras theorem, so A B C is a right एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम शो कर रहा है बच्चे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी। कैसे यार, हमने क्या किया कि फिर से समझने की जरूरत है, जो हाइपोटेनस है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है बच्चे। तो हमने जो दो स्मॉलर साइड थे ए बी और बी सी, तो ए बी का स्क्वायर किया फिर बी सी का स्क्वायर किया, और यदि वो एसी के इक्वल, एसी का स्क्वायर के इक्वल आ गया तो वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई किया। और यदि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है तो एबीसी को क्या होना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल होना पड़ेगा, ऑब्वियस है बच्चों। अच्छा, किसी बच्चे ने कहा कि सर इसको थोड़ा, ये तो आपने रैंडमली फिगर बनाया, एक अच्छा फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहली बातें क्या है कि हमें ये समझ में आ गया कि लॉन्गेस्ट साइड क्या है, एसी, तो ये हाइपोटेनस है, तो एसी विल भी क्या होगा, हाइपोटेनस। और अपने पास क्या है, फिर ये कितना है बच्चे, ये अपना क्या है, बी। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है। राइट एंगल कहाँ होगा बच्चे, बी पे। तो राइट एंगल कहाँ होगा, राइट एंगल एट बी। कैसे है, हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि हाइपोटेनस कौन सा है, तो हाइपोटेनस ऑब्वियस है क्योंकि वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड। तो अपने पास ये ए सी है, और फिर क्या हो गया, ए बी और बी सी है, तो राइट एंगल है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आप देखो बच्चे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्या है, सो दैट points 1, 1 -1, 5, 7, 9 are the vertices of a rectangle। तो अपने पास रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल में क्या है बच्चे, अपोजिट sides are equal and also अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑल्सो डायगोनल का लेंथ भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो एंड ऑल्सो लेंथ ऑफ डायगोनल शुड इक्वल, शुड इक्वल। तो आप देखो, हम एक एक क्वाड्रेटर, ऐसे रैंडम क्वाड्रेटर फॉर्म करते हैं। क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंड ये कितना है, डी। ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 1, 1। बी का कोऑर्डिनेट कितना है, -1, 5। सी का कोऑर्डिनेट कितना है, 7, 9। एंड डी का कोऑर्डिनेट कितना है, 9, 5। ठीक है बच्चा, तो अपने पास क्या है कि हमने क्या करा, ए बी कैलकुलेट किया। ए बी कितना हो जाएगा बच्चा, 1, और कितना है 1, x1 y1 x2 y2, तो 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 -5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 1 माइनस प्लस, तो 1, 1, 2 का स्क्वायर दैट विल बी द 4, 1 -5 दैट विल -4, -4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 4√2। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट बी सी। बी सी कितना है, ऐसे करते हैं 7, और ये कर लेते हैं 7 -1 का स्क्वायर प्लस, ये कितना है 9 -5 का स्क्वायर, तो ये कितना है 7 माइनस प्लस, तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 -5 दैट विल बी द कितना, 4 का स्क्वायर, तो ये कितना है 16। तो ये कितना है बच्चे, 64 प्लस 16, ये कितना है बच्चे, √80। और 80 कितना है, 4√5। ठीक, देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सी डी। सी डी आप देखो, सी डी कितना है, 9, 9, ये कितना है बच्चे, 7।
9 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये कितना है? 9 माइनस 7 में 2 का स्क्वायर एंड 5 9 दैट में कितना बच्चे? 4 का स्क्वायर। अच्छा, 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे अपने पास? सॉरी यार, सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया बच्चे। ये 4 का स्क्वायर क्योंकि 16, 16 प्लस 4 20, तो ये कितना है? अंडर रूट 20 और कितना है? 2 रूट 5, 2 रूट 5, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये भी कितना है? 4 का स्क्वायर लिटरली 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस ये अंदर 20, तो ये कितना है? 2 रूट 5। देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एडी। तो एडी क्या है बच्चे अपने पास? ए कितना है? 1 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बच्चे? 1 माइनस 9 दैट विल बी कितना? माइनस 8 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 दैट विल बी माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 64 प्लस, आपको यार पूरा कुछ नहीं है यार, डिस्टेंस बस क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको डिस्टेंस निकालना है और फिर आफ्टर डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के जो जो प्रॉपर्टीज है वो आपको शो कर देना है। ठीक है बच्चे, तो अल्टीमेटली कुछ नहीं है, आपको हर क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला ही जिसे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। 64, 4 का स्क्वायर 60, ये ऑलरेडी क्या क्या ये कितना हो गया? 4 रूट 5। ठीक है, ऑल्सो हम लोग क्या है कि ये तो अपने पास क्या है बच्चे, ये जो कैलकुलेट किया, क्या किया? लेंथ ऑफ साइड्स कैलकुलेट किया। ठीक है, हमने अब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? लेंथ ऑफ डायगोनल। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? लेंथ ऑफ डायगोनल। तो यहाँ कितना है बच्चे? एसी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एसी कैलकुलेट कर रहे हैं मीन्स क्या बच्चे? ये वाला देखो, तो ये कितना है? 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कितना है? 9, 9 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बच्चे? 7 माइनस 1 दैट विल बी 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 8 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? अंडर रूट 100 10। देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट बीडी। बीडी आप देखो, बीडी कैलकुलेट कर रहे हैं तो 9 माइनस ये कितना है? माइनस 1 है, तो हम लोग सारी चीजें साइन के साथ करेंगे। स्क्वायर प्लस ये कितना है? 5 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बच्चे? 9 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? अंडर रूट 100 और डेट विल बी। आप देखो बच्चे क्या है? एज एज ए बी और सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 2 रूट 5 एंड ए डी और बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 4 रूट 5। और क्या है? तो ये क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड AC equal to BD equal to 10 and diagonal are also equal and diagonal are also equal, hence ABCD ये क्या है बच्चे? रेक्टेंगल। ABCD बच्चे क्या है अपना यार? रेक्टेंगल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ क्या है बच्चों? रेक्टेंगल, अपने पास रेक्टेंगल कैसे प्रूव किया कि अपोजिट साइड का लेंथ हमने शो किया कि वो इक्वल है, और दूसरा क्या बच्चे? डायगोनल का लेंथ आर आल्सो इक्वल, ये भी शो किया बच्चे। अच्छा, यदि ये अपने पास क्या होता, यदि डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होता बच्चों, तो सिंपली हम लोग क्या बोलते? एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल। ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्यों है बच्चे? क्योंकि सिंपली अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है बच्चे, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू यार।